नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यानी मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की कला, इस पर आधारित कुछ विश्लेषणों और नोट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये किताब देखिए 1936 की है, लेकिन आज भी मतलब कमाल की बात है, लोग इसे पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इन स्रोतों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों, मतलब लगभग 90 साल हो गए, फिर भी इसके सिद्धांत इतने प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं। बिल्कुल और देखिए दिलचस्प बात ये है जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं कि कार्नेगी ने कोई एकेडमिक रिसर्च नहीं की थी। हाँ। उन्होंने अपने जो पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनिंग के अनुभव थे ना उन्हीं से सीखा और उसी को व्यावहारिक सलाह में बदल दिया। अच्छा। कई विश्लेषण यही कहते हैं भी इसकी असली ताकत इसी व्यावहारिकता में है, मतलब प्रैक्टिकलिटी में। हाँ, जैसे उनके कुछ बहुत मशहूर सिद्धांत हैं, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, हम्म, या फिर वो वाला आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। हाँ हाँ, सुनने में तो ये मतलब बड़े आसान लगते हैं ना, बिल्कुल आसान। लेकिन इन स्रोतों में जो एक आम बात निकल कर आ रही है, वो ये कि असली चुनौती इन्हें रोज मतलब लगातार अपनाने में है। सही कहा, एकदम सही। और यहाँ ना एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अच्छा। हाँ, जैसा कि कई स्रोत इशारा करते हैं, कार्नेगी के तरीके असल में इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो इंसान की जो बेसिक जरूरतें होती है ना, हम्म। उनको छूते हैं। हाँ। जैसे हर कोई चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए हाँ, ये तो है। या सम्मान मिले। हम्म। तो जब आप किसी का नाम याद रखते हैं या ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, तो आप अनजाने में ही सही इन्हीं जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब ऊपरी तौर पर अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि ये सामने वाले की भावनाओं को समझने और उन्हें महत्व देने की बात है। ये तो काफी गहरी बात है। बिल्कुल। इन विश्लेषणों में एक उदाहरण भी था कि कैसे एक छोटी सी पर सच्ची तारीफ किसी का पूरा दिन बदल सकती है। एग्जैक्टली और यहीं पर देखिए वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात आ जाती है, हाँ, हाँ। जिसकी बात कुछ स्रोत करते हैं। हम्म। अब कार्नेगी ने शायद ईआई शब्द इस्तेमाल नहीं किया होगा उस जमाने में, सही है। पर दूसरों का नजरिया समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना हम्म। और फिर अपनी प्रतिक्रियाओं को सोच समझकर चुनना, हम्म। जो ईआई का मूल है, वो हम्म। सब उनके सिद्धांतों के बिल्कुल केंद्र में है। तो इसे हम एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआती ट्रेनिंग कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल एक हम्म। तरह की नींव। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, हम्म। और कुछ स्रोतों में भी ये बात उठी है, वो ये कि क्या ये तकनीकें कभी-कभी थोड़ी बनावटी या मैनिपुलेटिव नहीं लग सकती? हम्म। मतलब क्या वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुमकिन है कि हम कभी आलोचना करें ही नहीं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और वाजिब भी है। कुछ विश्लेषण इस पर ध्यान दिलाते भी हैं। अच्छा। देखिए, अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए या दूसरों को बस चालाकी से प्रभावित करने के लिए किया जाए, तो फिर वो यकीनन बनावटी लगेंगी, सतही लगेंगी। हम्म। लेकिन स्रोतों का जो निचोड़ है, वो यही कहता है कि कार्नेगी का असली जोर ईमानदारी और सच्ची सहानुभूति पर था। ओके। बात तकनीक की उतनी नहीं है जितनी नीयत की है, मतलब इंटेंशन क्या है आपका। बिना सच्ची भावना के ये सिद्धांत बिल्कुल खोखले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने या सेल्स बढ़ाने के नुस्खे नहीं दे रहे, जैसा कि कभी-कभी लोग समझ लेते हैं। अरे नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में भी बताया गया है, तो ये असल में एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ लोग खुद जुड़ना चाहें, जिसका सम्मान करें। ये सिद्धांत आपकी कम्युनिकेशन को सुधारते हैं, लीडरशिप स्किल्स को निखारते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत यही बता रहे हैं कि कार्नेगी की किताब की जो स्थायी प्रासंगिकता है, जो इतने सालों बाद भी बनी हुई है, हाँ, वो उसकी सरल व्यावहारिक सलाह और इंसान के स्वभाव की गहरी समझ में छुपी हुई है। चुनौती शायद सिद्धांतों को जानने में नहीं है, नहीं, जानने में नहीं। बल्कि उन्हें ईमानदारी से अमल में लाने में है। बिल्कुल सही। और अंत में चलिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं, जो इन स्रोतों के अध्ययन से उभरता है। हाँ, बताइए। अगर आज हम सब कार्नेगी के किसी एक दे सिद्धांत को, मान लीजिए सिर्फ एक, जैसे पूरी ईमानदारी और सहानुभूति के साथ किसी की बात सुनना, बिना बीच में टोके, बिना अपनी सलाह दिए। मुश्किल है ये। हाँ, मुश्किल है, पर अगर हम इसे अपनी किसी एक बातचीत में, सिर्फ एक बातचीत में पूरी तरह उतारने की कोशिश करें, तो उस एक बातचीत पर और शायद उस रिश्ते पर भी इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है, सोचने वाली बात है।